दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक 60 साल के डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक लड़की के आने का इंतजार कर रहा था। पर तभी उसके पास उसी लड़की की कॉल आती है जो यहाँ पर आने से मना कर देती है। अब यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और उसके बाद हमें हाई स्कूल के 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें सोफी, रिहान, मैडी और कैटलीन होते हैं। यहाँ पर सोफी और कैटलीन को पता चलता है कि उनका सिलेक्शन एक ही कॉलेज में हो चुका है, जिससे वह दोनों बहुत खुश होती हैं और इसके बाद यह चारों दोस्त सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। अब रात को रियान जब सोफी के साथ कार ड्राइव करके घर आ रहा होता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है, इसलिए वो कार ड्राइव करते समय ही उसका रिप्लाई करने लगता है। हालांकि सोफी उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है जिससे इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होने से इन दोनों की हालत काफी सीरियस हो चुकी थी, इसलिए इन दोनों को ही हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां पर सोफी का चार्ज उसी 60 साल के डॉक्टर बेक को दिया जाता है। सोफी के पेरेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिससे वह भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब क्योंकि सोफी की हालत काफी सीरियस होती है, इसलिए उसे जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर बेक उसका ऑपरेशन करने लगता है और कुछ देर की मेहनत के बाद फाइनली वो उसको बचा लेता है। अब सोफी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर उसको देखने के लिए डॉक्टर बेक आता है और यहां पर वो उसे गलत तरह से टच करने लगता है। पर कुछ देर के बाद सोफी को होश आ जाता है और उसके पेरेंट भी अंदर आ जाते हैं, जिससे डॉक्टर यहां से चला जाता है। सोफी अपने पेरेंट्स से पूछने लगती है कि क्या कुछ देर पहले यहां पर रेयान आया था, क्योंकि उसे किसी ने टच करने की कोशिश की है। दरअसल डॉक्टर जिस समय सोफी को टच कर रहा था वो थोड़ा होश में थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई। पर सोफी की माँ एड्रिन उसे समझाने लगती है कि शायद एनेस्थेसिया के नशे की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा, जबकि डॉक्टर के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा नहीं आया है। अब अगले दिन डॉक्टर फिर से सोफी के पास आता है और उसकी पट्टी चेंज करने लगता है, लेकिन आज भी वो उसे उसी तरह से टच कर रहा होता है। पर सोफी की माँ एड्रिन उसे देख लेती है और उसे यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है। अब सोफी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का समय आ चुका था और डॉक्टर अपनी नर्स के साथ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। जाने से पहले सोफी डॉक्टर को गले लगाते हुए थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे फिर से उसी तरह से टच करने लगता है। पर यह सब एड्रिन भी देख रही थी और उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब इसके बाद सोफी रियान से मिलने के लिए उसके घर जाती है, क्योंकि जब से इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है तभी से इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन रियान अब उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब वो उदास होकर घर आ जाती है और यह बात वो अपनी माँ से शेयर करने लगती है। दूसरी ओर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे यह ख्याल आता है कि सोफी उससे मिलने के लिए उसके घर आई है। दरअसल डॉक्टर ने जब से सोफी को देखा है तभी से वो उसे पसंद करने लगा है, इसलिए वो हर समय उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। अब सोफी अगले दिन फिर से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और आज वो डॉक्टर को एक टेडी बियर और एक लेटर देती है। घर आते समय सोफी की माँ उससे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहा है। पर सोफी अपनी माँ से कहती है कि आखिर वो 60 साल का बूढ़ा आदमी मुझसे फ्लैट क्यों करेगा। सोफी को अपनी माँ की इस बात पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर अपने ऑफिस में जाकर उस लेटर को खोलकर देखने लगता है जिसमें सोफी ने उसे थैंक यू बोला होता है। दरअसल ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने सोफी की जो भी केयर की थी उसी के लिए सोफी उसे थैंक यू बोल रही थी, पर डॉक्टर उसके लेटर का गलत मतलब ले जाता है। उसे लगता है कि सोफी उसे पसंद करने लगी है और इसलिए वह बहुत खुश होता है और इसके बाद वह उसका पीछा करने लग जाता है। सोफी जब अपनी फ्रेंड कैटलिन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है तब डॉक्टर भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है, पर सोफी उसको देख लेती है और वो उसे अपने पास बुला लेती है। अब डॉक्टर किसी बहाने से कैटलिन को यहाँ से भेज देता है और सोफी को अकेला पाकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। डॉक्टर उसके हाथ को टच करने की कोशिश करता है, पर सोफी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वह सोफी को अपने साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, पर सोफी उसे मना कर देती है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर कैटलिन भी आ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सोफी समझ चुकी थी कि डॉक्टर उसके ऊपर गलत नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो यह बात अपने फादर को जाकर बताने लगती है। लेकिन सोफी का पिता उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता है। वो उसे समझाने लगता है कि डॉक्टर बेक एक बहुत ही काबिल इंसान है और वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा। जरूर तुम्हें
इस बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। तभी एड्रिन अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर को सोफी को गलत तरह से टच करते हुए देखा है, इसलिए इस बारे में तुम्हें जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब अपनी वाइफ के कहने पर सोफी का पिता डॉक्टर से जाकर इस बारे में बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उल्टा इल्जाम सोफी के ऊपर ही लगा देता है। वो सोफी के पिता को वो टेडी बियर और वो लेटर दिखा देता है जो सोफी ने डॉक्टर को दिया था, और वो उसके पिता को बताता है कि सोफी ही उसके पीछे पड़ी है। अब यह सब देखकर सोफी के पिता को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सोफी अपनी मां के साथ रात में कहीं जा रही होती है, लेकिन उनके घर के बाहर डॉक्टर भी खड़ा होता है और उनके घर से बाहर जाते ही वो उनके घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो सोफी के कपड़ों को सूंघने लगता है, और इसके बाद वो उसके बिस्तर पर लेटकर यह महसूस करने लगता है जैसे सोफी उसके साथ बिस्तर पर है। अब कुछ देर के बाद वो दोनों घर आ जाती हैं, पर डॉक्टर अभी भी रूम के अंदर ही होता है और वो उनको देखकर अलमारी में छुप जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रियान सोफी से माफी मांगने के लिए उसके घर आता है, इसलिए सोफी उसे लेकर अपने रूम में आ जाती है। ये दोनों जब रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तब अलमारी के अंदर से डॉक्टर भी इन्हें देख रहा होता है। यहाँ पर रियान सोफी को अपनी दादी की रिंग पहनाते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर डॉक्टर को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगली सुबह डॉक्टर रियान के अपॉइंटमेंट का इंतजार करने लगता है। अब वो जैसे ही ट्रीटमेंट लेने के लिए उसके पास जाता है, डॉक्टर उसका फोन चुराकर सोफी को मैसेज कर देता है, जिसमें वो उसको काफी बुरा भला कहता है, और यह मैसेज वो उसके दोनों फ्रेंड को भी फॉरवर्ड कर देता है। सोफी को रियान का मैसेज पढ़कर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह उसके पास जाकर उससे इस बारे में पूछने लगती है, लेकिन रियान उसे समझाने लगता है कि उसने यह मैसेज नहीं किया है। पर सोफी अब उसकी बात नहीं सुनती और वो उसे ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है। अब रियान अपने फ्रेंड एडी को कॉल करता है और उससे उस मैसेज की टाइमिंग पूछने लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने रियान के फोन से वो मैसेज डिलीट कर दिया था। एडी जब उसको मैसेज की टाइमिंग बताता है, तब वह समझ जाता है कि यह मैसेज सोफी को तब किया गया है जब वो ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर के पास गया था, यानी कि यह मैसेज सोफी डॉक्टर ने किया है। अब वो डोंट से इस बारे में पूछने के लिए उसके घर चला जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब डॉक्टर उसको सारी सच्चाई बता देता है कि मैं सोफी को पसंद करता हूं और तुम्हारी वजह से ही सोफी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए तुम्हें उसकी लाइफ से दूर चले जाना चाहिए। यह सुनकर रियान को डॉक्टर पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी छड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रियान की टांग में चोट लगी थी, जिससे डॉक्टर बच जाता है। अब रियान सोफी को कॉल करके बताने लगता है कि उसे वो मैसेज डॉक्टर ने किया था, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। अब सोफी को भी इस बात पर यकीन आ जाता है, क्योंकि वो भी डॉक्टर की एक्टिविटी को बहुत समय से नोट कर रही होती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि सोफी जब अपनी फ्रेंड कैटरिन से मिलने के लिए जाती है, तब डॉक्टर भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है, और यह देखकर सोफी समझ चुकी थी कि डॉक्टर उसे फॉलो कर रहा है। वो उससे पूछने लगती है कि क्या रियान के फोन से मैसेज तुमने किया था, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है, और उसके बाद वो उसे एक टेडी बियर देकर यहाँ से चला जाता है। अब सोफी घर आकर अपने पेरेंट को बताने लगती है कि आजकल डॉक्टर उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, लेकिन सोफी का पिता तो इस बात पर ध्यान नहीं देता है। पर उसकी माँ एड्रिन अब उसकी पुलिस कंप्लेन करने का फैसला करती है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट करने से पहले वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है और डॉक्टर को धमकाने लगती है कि अगर उसने उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तब वह उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। ये सुनने के बाद डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वह सोफी की माँ की मेडिकल हिस्ट्री चेक करने लगता है, और उसे पता चलता है कि उसकी माँ को पेनिसिलिन से एलर्जी है, इसलिए वह उसकी दवाइयों में पेनिसिलिन मिला देता है। सोफी की माँ जब अपनी दवाइयों को लेती है तब उसे बहुत बुरी एलर्जी हो जाती है। सोफी जब अपनी माँ को ऐसी हालत में देखती है तब वो उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर को जब यह पता चलता है कि सोफी इसी हॉस्पिटल में है, तब वो उससे बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि सोफी कहीं जा रही होती है, पर तभी डॉक्टर उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर वह किसी तरह से बचकर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर लोहे की रोड से उसके ग्लास को तोड़ देता है और सोफी को पकड़ लेता है, और इसके बाद वो उसकी कार में आग लगा देता है, जिससे सभी को ऐसा लगे कि सोफी जलकर मर चुकी है। अब पुलिस वाले उसके पेरेंट के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी की कार का एक्सीडेंट हो चुका है, जिससे वह जलकर मर चुकी है। दूसरी ओर
हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने सोफी को अपने घर के अंदर बेड से बांध रखा होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि हम दोनों बहुत जल्द ये देश छोड़कर मेक्सिको जाने वाले हैं, जहां पर हम दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। दूसरी ओर हमें सोफी की मां को दिखाया जाता है जो कि उसके सामान को चेक कर रही होती है और उसे सोफी के सामान में वही रिंग मिलती है जो रेहान ने उसे पहनाई थी। इसलिए सोफी की मां उस रिंग को लेकर रेहान के पास आती है और उसे वापस कर देती है। रिंग को देखकर रेहान समझ जाता है कि यह रिंग वो नहीं है जो उसने सोफी को पहनाई थी। इसका मतलब यह था कि कार के अंदर जो लड़की जली है वह सोफी नहीं है बल्कि कोई और है और अब उन्हें डॉक्टर के ऊपर शक हो जाता है। एड्रिन अपने हस्बैंड को यह बात बताते हुए अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन उसके हस्बैंड को इस बात पर यकीन नहीं होता है और इसलिए अब वो रियान के साथ ही डॉक्टर के घर पहुंचती है ताकि वह उसके घर की तलाशी ले सके। पर डॉक्टर उनको घर आता हुआ देख लेता है, इसलिए वह सोफी को बेहोश करके घर में ही छुपा देता है और इसके बाद वह दरवाजा खोलता है। एडिन कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने ही मेरी बेटी को अपने घर में छुपा रखा है, इसलिए हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। वो उन दोनों को अपने घर की तलाशी लेने की परमिशन दे देता है जिससे वह उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। पर काफी तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कहीं भी सोफी नहीं मिलती है। अगली सुबह डॉक्टर मैक्सिको जाने की तैयारी करने लगता है, पर जाने से पहले वह सोफी के लिए खाना लेकर जाता है। लेकिन आज सोफी डॉक्टर से बहुत ही प्यार से बात करती है। वो उससे अपना एक हाथ खोलने के लिए कहती है ताकि वो खाना खा सके। अब डॉक्टर भी उसका एक हाथ खोल देता है, पर तभी वह चाकू लेकर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सोफी के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने सारे औजार निकालकर अब सोफी के हाथ पैर काटने का फैसला करता है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका है सोफी उसे कभी नहीं अपनाएगी। पर सोफी अपने आप को किसी तरह से खोलने में कामयाब हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है। पर डॉक्टर उसका पीछा करता है और वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी सोफी के हाथ में गोल्फ स्टिक आ जाती है और वो उससे डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर सोफी यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचती है तब यहाँ पर उसका फ्यूनरल चल रहा होता है, क्योंकि सभी को यही लगता है कि सोफी मर चुकी है। अब सोफी के पेरेंट जब अपनी बेटी को जिंदा देखते हैं तब उन्हें बहुत हैरानी होती है, लेकिन सोफी की मां को इस बात पर यकीन था कि उसकी बेटी जिंदा है, इसीलिए वह दौड़कर अपनी बेटी के पास आती है और उसे एक गले लगा लेती है। अब इससे पहले सोफी के पिता उस डॉक्टर पर कोई एक्शन ले पाते हैं, वह मेक्सिको पहुंच जाता है और यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर फिर से किसी लड़की के आने का इंतजार कर रहा था, यानी कि सोफी की तरह कोई दूसरी लड़की उसके टारगेट पर है। और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में।